ओके, सम सॉल्व किया था। हियर इज द क्वेश्चन नंबर, आई थिंक सबको ये सीट मिल गया है, बरोबर। क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, यस। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर ये जो 5 दिया है, हमने उसको क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। यहाँ पे ए बी एंड सी कैरिड ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, ये सारा हमने एडजस्टमेंट कर लिया था ना, ट्रांसफर हो गया था सारा एडजस्टमेंट। यस, सिर्फ टैली करना बाकी था। ओके, तो हम लोग टैली पे मूव करते हैं। ओके, तो टैली किसी ने किया है? यस, एनीवन? एनीवन डिड द टैली? और पोस्टिंग कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना टोटल आया, ऐसा? यस, चलो नहीं किया तो चालू हो जाते, हम लोग टोटल करते हैं। 4,82,000 क्रेडिट साइड का टोटल आया, 4,82,000। डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 3,22,000। 3,22,000, we will deduct it from all total, we will get the gross profit. Gross profit 4,82,000 minus 322, कितना आ रहा है? 1,60,000। 1,60,000. ओके, वेरी गुड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। ओके, वापस अब हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल में आई थिंक यही अमाउंट आएगा और कुछ है नहीं क्रेडिट साइड में। 160, यहाँ पे भी आ गया 1,60,000। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आता है? टोटल डेबिट साइड का, यस एनीवन? डेबिट साइड का टोटल यहां से आ रहा है ये 1,20,000। कितना आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है क्या? बोलो कितना रहा, आप लोग भी करके देखो। कुछ मिसिंग तो नहीं है, सबका हमने बैलेंसिंग बरोबर किया है। यस, 1,20,000। Hmm, 120 एडजस्टमेंट। रिपीट कर रहा हूँ, सबने चेक किया क्या? सब हमने ट्रांसफर कर लिया था क्या? यस, सारा हमने ट्रांसफर कर लिया था। देखो यहाँ पे चाहिए तो हम लोग क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। ड्राइंग का ड्राइंग,
यहाँ पे आया है बरोबर है, क्योंकि टैली होना चाहिए ना ऐसा। आगे अमाउंट का, देन आउट स्टैंडिंग हो गया, एडवांसेस का एडवांसेस हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2500, यस ये भी है, प्रोफेशनल RDD 1000, देन 500, RDD 1000 है, और सॉरी 600 है यहाँ पे। बैड डेट्स, डिप्रीसिएशन सॉफ्ट फिटिंग का 1800, ये नहीं लिखा है क्या इसमें? सॉफ्ट फिटिंग का डिप्रीसिएशन लिखा है क्या आप लोगों ने? 1805%। देखो इधर कहीं ऐड ऑन है क्या सामने? ये सामने आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलो लिख के लेते हैं, सॉफ्ट फिटिंग नहीं है ना ऊपर? सॉफ्ट फिटिंग का डिप्रीसिएशन यही होता है। एक क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया ना तो ज्यादा टाइम इसमें ही ले लेता, अब तक हमारा दूसरा क्वेश्चन होता। सॉफ्ट फिटिंग का 1800। चलो अच्छा टैली करके देखते हैं ना क्या आता है इसमें, उसके बाद फिर आ जाएंगे हम लोग इसको टू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में कितने नाम है? 3 नाम है ना, ए बी और सी। ठीक है, तो ए बी और सी, ये क्या है? बी सी, ए बी और सी कितना आता है इसमें? 160 माइनस 121,800, 38,200 आ रहा है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? चलो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी, ए बी सी रेशियो क्या है? क्वेश्चन कहाँ गया यहाँ पे? 532 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5 है, 3 है, 2 है। सबका तीनों का टोटल कितना आता है? 10। और टोटल प्रॉफिट आता है 38,200। अब इसको हमें क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 532 में तो क्या करेंगे? 38,000, देखो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लोगे। 38,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। टोटल टोटल से डिवाइड करोगे और इंडिविजुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे। टोटल यूनिट से डिवाइड मतलब 532, इन तीनों का टोटल आता है 10, और इंडिविजुअल यूनिट्स कितना? ए का 5 है, उससे डिवाइड करोगे कितना आता है? 19,100। फिर दूसरे का टोटल करोगे, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, कितना आता है? 11,460। 11,460, इसको कलर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। और लास्ट वाले का कितना आता है? दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। ओहो, इसका प्रॉफिट इतना आया। ओके, कितना मिला क्या सबको? 7640।
फटाफट आंसर दो, हाँ नहीं तो एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा और हमारा लेक्चर लिमिटेड है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी कंडीशनल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्वेश्चन में जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस वेयर टू बी शेयर्ड एज A532, ठीक है। इट वाज एग्रीड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर शुड नॉट बी लेस देन 10,000। लो अभी ये प्रॉफिट जो है 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसका प्रॉफिट 10,000 है कि उससे कम हो गया? सी का प्रॉफिट थोड़ा बड़ा करते हैं। सी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? बोलते जाओ, नहीं बोलोगे तो मैं सॉल्व करके रख देता हूं। कंडीशनल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 10,000। किसका? सी का। लेकिन कितना मिला उसको? 7640। अगर कम होता है तो क्या करेंगे? कम प्रॉफिट मिलता है तो क्या करेंगे? बोलो। कम प्रॉफिट है, मिलता है तो क्या करेंगे? 10,000 कैसे पूरा करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। और वो ऐड कैसे करना है? ऐड करने का तरीका क्या होगा? ऐड करने का तरीका क्या होगा कि जो प्रॉफिट कम पड़ रहा है, अभी इस केस में अगर देखा जाए, ज्यादा हम डिटेल में जाते हैं तो और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। सिंपल एक शॉर्टकट तरीका, हाफ हाफ नहीं है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। 7640 7640 इज इक्वल टू क्या आता है इसमें? 722,360। इतना प्रॉफिट कम पड़ रहा है क्या? कितना ही प्रॉफिट कम पड़ रहा है ना? यस, 2360। अब एक प्रॉफिट क्या होगा? ए और बी अपने इस रेशियो में 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इतना प्रॉफिट शेयरिंग इनका रेशियो है। अब अगर देखा जाए, ये जो सी का शेयर के लिए एक हम शॉर्टकट तरीका भी ले लेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है 2360, अब इसमें से क्या करेगा? ए कितना देगा? ए कितना देगा? इंटू ए, सॉरी 5/8, मतलब ए इतना दे दिया और बी ने क्या किया? इतना दे देगा, जो अभी बैलेंस आ जाएगा। इस रेशियो में, मतलब 5:3 के अगर रेशियो में हम लोग देखेंगे तो ए इतना शेयर देगा 1475 और बी कितना देगा? 8850। अब ए का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया? ए का एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर कंपनसेसिंग, आफ्टर, ओके, कंपनसेसिंग, आफ्टर कंपनसेसिंग टू सी, तो क्या करेंगे? इसका प्रॉफिट 19,100 था, माइनस कितना? ए, हो गया 17,625। देन बी का एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर कंपनसेसिंग सी, तो इसका प्रॉफिट 11,460 आया था। ओके, तो 11,460 माइनस 8850, तब एक्चुअल प्रॉफिट इसका ये आ गया। अब तीनों को एक बार ऐड करके चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है प्रॉफिट। ए, बी और सी को फाइनली 10,000 मिल ही जाएगा। अब सी को अगर 10,000 मिल गया
कि इन तीनों का प्रॉफिट मिलके आ रहा है क्या? यस, 38,200 आ रहा है। 38,200 आ रहा है। फाइनल एक प्रॉफिट आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट तरीका लेते हैं। ठीक है क्या? ये सारा प्लस माइनस करने से अच्छा है, चलो भाई सी को कम प्रॉफिट आया है तो सबसे पहले उसको 10,000 दे दो। सी को कितना हमने दे दिया? 10,000। अब 38,000 में से 38,200 में से 10,000 माइनस हो गया, बचा कितना? 28,200। ओके, 28,200 बच गया। रिमेनिंग प्रॉफिट आरईएम लिखता हूं मैं। रिमेनिंग कितना आया? इसमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। 28,200, 28,200 ये रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया आफ्टर सी को देने के बाद। तो अब इसमें सिर्फ किसका शेयर बच गया? किसका शेयर बच गया? 28,200 में किसका शेयर बचा? बी, ए और बी का। अब ए और बी को उनके 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 28 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। इतना अंधेरा लाइट। ओके, 17,625 आ गया। यस, 17,625 देखो आ गया। और बी के लिए भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। 28 इंटू 3 डिवाइड बाई 8, 10,575। तो फाइनली इनका ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपको जैसे जमता है वैसे लिख लोगे। इसको एक साथ कलर करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। ओके, और एक इसका सी का प्रॉफिट, और एक इसका ए का प्रॉफिट, और एक इसका बी का प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर। चलो और क्लैरिटीफाई। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे? ए को देखते हैं कितना? 17,625। बी को देंगे 10,575 और सी को देंगे 10,000। आपको आपका अपना डब्बा रखना चाहिए ना अच्छे से। डब्बा में इससे दूध रखता हूं, कपाट में रखो ना, वो नहीं खोल पाती। ओके, तो इतना प्रॉफिट हो गया 17,625 और 10,575। सबको समझा क्या ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन? यस, नहीं समझा कि समझा? अरे हाँ या ना तो बोलो। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाई नेट प्रॉफिट। ए को कितना है? 17 समथिंग था ना, 17,625। बी को 10,575 और इसको 10। टोटल करेंगे। ये आया, यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफर किया, माइनस करेंगे। अब ये कितना आ रहा है? 20 माइनस 20
1,04,025। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A B C। क्या B C। A के लिए A है, B के लिए A है, C के लिए A। टोटल आ रहा है यहाँ पे लिख दोगे टोटल 250,700। यहाँ पे 20,000 का लफड़ा। इसका अमाउंट अंदर बाहर तो नहीं रह गया। किसी का सबका अमाउंट बाहर है कि नहीं रे एडवांस? अरे इसका ही रह गया। इसका सॉफ्ट फिटिंग है, ज्यादा तकलीफ दे रहा। लास्ट में हमने इसको ही सॉल्व किया था क्या? यस यार, ये बाहर हो गया, अमाउंट आ गया 2,50,700 पे टैली हो रहा है। यस, आया सबको अमाउंट? बंद करो ना। ओके, टोटल इज 2,50,700। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? कुछ पार्ट नहीं समझा? हम लोग डिस्कस करते हैं, नहीं तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बोलो। यस, कुछ डाउट है? यस, एनीवन? नो? ठीक है, देखते हैं ये जनरेट होता है क्या। इधर आ गया, चलो ठीक है, इतना एडजस्ट कर लेना एक्सेल सीट। सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 है कि 8 है? 8 है। सिंपल सिंपल हमने क्वेश्चन लिए हैं ताकि सबको समझ में भी आए। ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लेक्चर में पूछ लो, नहीं तो मैसेज आप पोस्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक 8 पेज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, Ram and Shyam are partners. Their trial balance as on
31st December 2014 was as under sorry, building machinery, furniture, purchase stock, wages, carriage inward, salaries, repair, commission, general expenses, rent and tax, bank balance, cash balance, debtors, Ram capital, Syam capital, sales, creditors, RDD discount. Then यहाँ पे आया additional information, closing stock. Syam has taken goods worth rupees 5,000 for his personal use for which no entry was made in the books. Already आ चुका है. Then wages outstanding were 6,000, taxes paid in advance. ये भी हो चुका, समझो आपको आ जाएगा. Then depreciation was to be provided at 10% on machinery and 5% on building and 15% on furniture. Very good. सबके ऊपर depreciation देना, building, machinery, furniture. Write off 2,000 as bad debt and provision for bad doubtful debts is to be increased to 5,000. Okay. अभी ये bad क्या है? Provision for doubtful debts to be increased to 5,000 करना है. I think ये 3,000 दिया है तो 5,000 करना है, तो 5,000 लिख के 3,000 माइनस कर लेंगे. ओके. आगे बोलता है क्या? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500 हैव बीन स्टोलन बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स फॉर द सेम. 2,500 का गुड्स क्या हो गया? स्टोलन, और इसका एंट्री पास नहीं किया है तो इसका एंट्री सेम कैसा रहेगा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के जैसा ही ट्रीट कर लेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. आ जाएगा ये क्वेश्चन. बोलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लोगे? कुछ क्वेरी एक बार रीड आउट कर लो, देख लो, सामने स्क्रीन पे है. टेक 2 to 3 मिनट्स, रीड आउट करोगे. कुछ अगर क्वेरी है तो पूछो, ये होमवर्क में रहने वाला है. और कल इस नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर चाहिए. जितने लोग अटेंड रहेंगे, इसमें प्रेजेंट रहेंगे. यस. ओके. 6 नंबर एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500 हैव बीन स्टोलन. 2,500 का गुड्स क्या हो गया? चोरी हो गया. आप फ्री में देते हो तो क्या होता है? फ्री में दे रहे हैं तो क्या एंट्री आती है? और सेम वैसे ही गुड्स क्या हो गया? चोरी हो गया. तो 2,500 का तो लॉस हो गया. तो लॉस हुआ तो क्या? प्रॉफिट एंड लॉस के भगवान. तो आगे क्या लिखा? हैज बीन स्टोलन 42. आगे क्या लिखा है? गुड्स कॉस्टिंग 2,500 हैज बीन स्टोलन बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स फॉर द सेम. वही मैं बोल रहा हूं, जैसे हमने फ्री सैंपल का एक था ना यहाँ पे एडजस्टमेंट. कौन सा? आई थिंक पहले वाले ही क्वेश्चन में है क्या? या ये देखो, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. तो हमने इसका एंट्री क्या पास किया? प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. वैसे ही इसको भी कर लेना है. अब ये गुड्स क्या हो गया है आपका? चोरी हो गया. तो लॉस हो गया ना आपको 2,500 का. ओके. इसको क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में. अगर ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं लिखना है तो परचेज से माइनस कर लेना है. हम इसको ऐसा ट्रीट करते हैं. चलो, हमने क्या किया है? सेल किया है डबल एंट्री का इफेक्ट देने के लिए.
ठीक है, डबल एंट्री का इफेक्ट देने के लिए इसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखना है तो परचेज से माइनस कर लोगे। ओके, दोनों कर सकते हैं आप। क्लियर है? और कुछ डाउट इसमें? इफेक्ट आपने लिखा ना? यस, देखो यही इफेक्ट है, ऑलरेडी इसने लिखा है, आई थिंक रोल नंबर 10 ने। मैं वापस उसी को पोस्ट किया। ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाई गुड्स स्टोलन 2500, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू गुड्स स्टोलन ₹2500। फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या करना है आपको, राइट ऑफ 2000 as a bad debts and provision for doubtful debts is to be increased to 5000। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है बैड डेट्स सॉरी 2000 प्लस, और क्या है, प्रोविजन इंक्रीज करना है, तो क्या आपको कर दोगे यहाँ पे 5000 प्लस कर दोगे। क्या करोगे यहाँ पे 5000 प्लस 5000 प्रोविजन। अब इसमें इक्वल टू ये दोनों मिलके कितना आ गया, 7000 माइनस आरडीडी ओल्ड प्रोविजन माइनस कर लोगे। ओल्ड प्रोविजन कितना है 3000, अब इक्वल टू कितना आ गया 4000। तो फाइनल आपको 4000 लिख देना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। और डेटर्स में आपको क्या करना है, जो डेटर्स का अमाउंट है उसमें से बैड डेट्स 2000 और न्यू आरडीडी 5000। क्लियर है क्या सबको? तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है ना बैड डेट्स वाला, देखो ऐसे करोगे। कुछ प्रॉब्लम है क्या कि वापस एक्सप्लेन होना चाहिए? ऐसे आप अगर लिखते हो, ठीक है, बैड डेट्स कितना 2000, अब इसमें प्रोविजन बोला है आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 5000, ये आ जाता है 7000, और इसमें से क्या माइनस कर लेना, पुराना वाला 3000, आउटर में आ गया 4000। स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, नहीं लिख रहे हो तो। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो अभी ये होमवर्क करके आओगे, अभी हमारा टाइम भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एडमिशन वाला है। एडमिटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, अटेंडेंस दे दोगे।